तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोकू वर्सेस सुपरमैन की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि फ्रीजा आखिरकार बीरस से कैसे टकराया और उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब कैसे हुई। इस बहुत ही कमाल की मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बीरस और सुपरमैन एक बार फिर से टकराने वाले थे, पर तभी अचानक से बीरस से कुछ टकराता है और हमें पता चलता है कि वो फ्रीजा था। वीस, गोकू और वेजिटा फ्रीजा को देख के हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। बीरस इसके बाद फ्रीजा को ज़मीन पर फेंकता है और हम देखते हैं कि फ्रीजा अनकॉन्शियस है। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपने इसकी ये हालत करी है? बीरस बोलता है, नहीं, एक्चुअली जब ये मुझसे टकराया था तब इसकी हालत ऐसी ही थी, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये मुझसे टकराता तो इसकी हालत ऐसी नहीं होती, पर किसी ने इसकी हालत पहले से ही ख़राब कर रखी थी। तभी एकदम से वेजिटा बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी ये हालत किसने करी है, ये इसे ख़त्म करने का बहुत ही अच्छा मौका है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके मुंह से वर्ड सही तरीके से नहीं निकल रहे होते। गोकू बोलता है कि लगता है ये कुछ बोलना चाहता है और तभी एकदम से फ्रीजा सही तरीके से बोलता है, एंटी मॉनिटर। वेजिटा, गोकू या फिर किसी को भी समझ नहीं आता कि फ्रीजा का एंटी मॉनिटर बोलने से क्या मतलब है, पर एक शख्स है जिसे एंटी मॉनिटर के बारे में काफ़ी कुछ पता है और वो है सुपरमैन। सुपरमैन एकदम से धरती पर लैंड करता है। एंटी मॉनिटर का नाम सुन के सुपरमैन के दिल से बीरस का डर खत्म हो जाता है। सुपरमैन बहुत ही हैरानी से पूछता है कि क्या इस शख्स ने भी एंटी मॉनिटर का नाम लिया। गोकू बोलता है कि क्या तुम एंटी मॉनिटर के बारे में जानते हो जिसके बारे में फ्रीजा बात कर रहा था। बीरस का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। वो बोलता है, अच्छा तो तुम वापस आ गए, लगता है तुम उस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हो जो हमने शुरू करी है। सुपरमैन कुछ समझ नहीं पाता। एकदम से बीरस सुपरमैन पर अटैक कर देता है, पर सुपरमैन उसके अटैक को रोक लेता है। सुपरमैन बोलता है, लॉर्ड बीरस, इस वक्त लड़ने का समय नहीं है। अगर एंटी मॉनिटर सच में इस दुनिया में आ गया है तो हम बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। नहीं, उससे भी बढ़कर पूरी की पूरी रियलिटी खतरे में है। गोकू बोलता है कि सुपरमैन सच में डरा हुआ है। बीरस बोलता है कि इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ खतरे में है और वो हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस एंटी मॉनिटर से डर जाऊँगा? सुपरमैन को अब बीरस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनोगे। वो एकदम से बीरस को पकड़ के ज़मीन पर पटक देता है। वीस, गोकू और वेजिटा ये देख के हैरान रह जाते हैं। सुपरमैन बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है क्योंकि बीरस उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि तुम मेरी 1 मिनट के लिए बस बात सुनो। बीरस को सुपरमैन के अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, पर वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि हमें इस शख्स की बात थोड़ी देर के लिए सुन लेनी चाहिए। सुपरमैन बहुत ही सीरियसली बीरस को देख रहा होता है और इसके बाद बीरस वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी 1 मिनट तक बात सुनूंगा, पर यह बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट हैं। सुपरमैन शांति से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुपरमैन फ्रीजा की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? बीरस बोलता है, नहीं, शायद बाद में। इसके बाद सुपरमैन बोलना शुरू करता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि एंटी मॉनिटर को मैंने अपनी दुनिया में हरा दिया है, पर मुझे लगता है कि वो किसी तरीके से बचने में कामयाब हो गया, और अगर वो सच में बच गया है तो तुम्हारी दुनिया बहुत ही बड़े खतरे में है। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ऐसे खतरे बार बार ही आते रहते हैं। और वेजिटा इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये पहली बार ही सुन रहा हूँ। वीस बोलता है कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना सिर्फ काइस की मदद से किया जा सकता है, और वैसे भी ऐसा करना मॉर्टल्स को अलाउड नहीं है। इसके बाद गोकू और सुपरमैन एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो दोनों ही ऐसा कर चुके हैं। बीरस को सुपरमैन की इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बोलता है कि अगर ये एंटी मॉनिटर मुझे ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं उसे ख़त्म करके रख दूंगा। अगर तुम उसे एक बार ही हरा चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे डरने की ज़रूरत है। सुपरमैन को बीरस का एरोगेंस देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि मैं उसे सिर्फ किस्मत के चलते हरा पाया था। वेजिटा बोलता है कि वैसे तो मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि हमें फ्रीजा को सही करना चाहिए, वो हमें बता सकता है कि क्या हुआ था। वेजिटा गोकू से बोलता है, कैकरॉट, क्या तुम कोरिन के पास जाकर सेंजुबिन ला सकते हो? गोकू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वेजिटा बोलता है कि कोरिन वैसे भी तुम्हारा दोस्त है और फ्रीजा की मदद करने के बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी आ रही है। गोकू बोलता है कि चलो ठीक है, मैं लाता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। आखिरकार बीरस फिर से खड़ा हो जाता है और सुपरमैन को गुस्से में देख रहा होता है। वो बोलता है, सुपर गाय, मुझे बताओ कि अब मैं तुम्हें ज़िंदा क्यों छोड़ूं? मुझे कारण दो कि मैं तुम्हें ना मारूं। सुपरमैन बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए जिससे हम एंटी मॉनिटर को हरा सकें। उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी वक्त स्पेस में कुछ हो रहा होता है।
और हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और किसी तरीके से उसका आर्मर भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। आखिरकार गोकू वापस आ चुका है और वो फ्रीज़ा को सेंसुबिन दे देता है। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। फ्रीज़ा बोलता है कि तुम लोगों की हीलिंग टेक्निक हमेशा ही मुझे हैरान करके रख देती हैं। इसके बाद सुपरमैन फ्रीज़ा के पास आता है और उसे हाई बोलता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम एंटी मॉनिटर से मिले थे और उसके बावजूद भी तुम बच गए। क्या मैं इस बारे में सही हूँ? फ्रीज़ा बोलता है कि तुम कौन हो? सुपरमैन फ्रीज़ा से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है सुपरमैन। फ्रीज़ा सुपरमैन का जवाब नहीं देता और बोलता है कि तुम्हारा नाम तो काफ़ी फालतू का है। इसके बाद फ्रीज़ा बोलना शुरू करता है। वो बोलता है, हाँ, मैं एंटी मॉनिटर से मिला हूँ और मुझे तुम्हें बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमारे मिलने के बाद क्या हुआ था। हम अपनी शिप में ट्रैवल कर रहे थे और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ जा रहे थे। तभी मेरी शिप के सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक तरीके का फ्लोटिंग आइलैंड था जिसके बीच में एक टावर खड़ा हुआ था। इसके बाद फ्रीज़ा बोलता है कि सबसे पहले मैंने अपने एक मिनियन को भेजा ताकि हमें पता चल सके कि वो चीज़ क्या है। जैसे ही वो वहाँ पर गया, वहाँ से वो लौट कर नहीं आया और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी तक वो वापस नहीं आया है और उससे हमारा कॉन्टैक्ट भी टूट गया है। फ्रीज़ा बोलता है कि उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने सारे के सारे सोल्जर्स को बाहर भेज दिया ताकि मुझे रिपोर्ट मिल सके कि वो चीज़ क्या है। फ्रीज़ा बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही थी। फ्रीज़ा के सारे सोल्जर्स एक एक करके मारे जा रहे थे और दूसरे सोल्जर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हम फ्रीज़ा के आखिरी सोल्जर को देखते हैं जिसे बाहर भेजा गया था। वो बोलता है कि मेरी मदद करो। उसके अंदर से लाइफ पूरी तरीके से खींची जा चुकी होती है और वो एक स्केलेटन की तरह लग रहा होता है। उसका सुपीरियर जो कि फ्रीज़ा के साथ था वो काफ़ी डर जाता है। वो बोलता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ। फ्रीज़ा को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पे क्या चल रहा है और आखिरकार हम उसकी बॉडी को पूरी तरीके से तबाह होते हुए देखते हैं। तभी उसका साथी बोलता है कि वो तो मारा गया। इसके बाद फ्रीज़ा का ध्यान उस अजीब से टापू पे जाता है। उसे दिखता है कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। अब फ्रीज़ा के पास ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचा जो इस सिचुएशन का पता लगा सके, इसीलिए फ्रीज़ा को खुद बाहर जाना पड़ता है। आखिरकार कोई भी चारा ना होने की वजह से फ्रीज़ा को बाहर निकलना पड़ता है और उस अजीब सी चीज़ की तरफ जाता है। फ्रीज़ा अभी उस शख्स तक पहुंचा भी नहीं होता पर तभी उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक आता है। ये अटैक पर्पल रंग का होता है जो कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का भी रंग है। फ्रीज़ा वक्त रहते ही इस अटैक को देख लेता है और इस अटैक को एकदम से पकड़ता है। वो इस अटैक को खुद से टकराने नहीं देता और फ्रीज़ा को अपने आप को बचाने के लिए इस अटैक को डाइवर्ट करना पड़ता है। फ्रीज़ा बोलता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं उसे ना रोकता तो मैं मारा जाता। आखिरकार फ्रीज़ा नोटिस करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस तरफ उसने अटैक को डाइवर्ट किया था वहाँ पर उसकी शिप थी। वो अटैक सीधा उसके शिप पे जाके टकराता है और उसकी शिप वहीं की वहीं तबाह हो जाती है। फ्रीज़ा को अब इस शख्स पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और ये शख्स भी फ्रीज़ा को बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। आखिरकार फ्रीज़ा और एंटी मॉनिटर की लड़ाई शुरू होने वाली है, जिस लड़ाई का अंत हमें ऑलरेडी पता है। आज का ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेज को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।